हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉट डमी की तरफ से आ चुका एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी 7 वीडियोस आ चुका है और ये हम लोग का 8 नंबर वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। जैसे कि तुमको पता ही कि एग्जाम बहुत जल्द सामने आने वाला है और यहाँ पे क्विक रिविजन के लिए ये जो सीरीज एनटीपीसी एक्सप्रेस है वो चलाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कोई आज का वीडियो नया देख रहा है तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रीवियस वीडियो को देखो अच्छे से, उसके बाद ये वीडियो में आना, क्योंकि कुछ कुछ कंसेप्ट मैंने वहां पे समझाया था और यहाँ पे जो नया कंसेप्ट मिलेगा वो भी आज मैं समझा के देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को यहाँ पे। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, आज हम लोग पढ़ने वाले अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैंने प्रीवियस आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकंड क्लास में बता चुका हूं कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीज जरूरी होता है। वही वाला चीज आज यहाँ पे अप्लाई करने वाले, बट मैं तुमको बता दूंगा कि क्या कौन सा चीज क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आज देखते हैं कि आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तुम देख पाओगे कि वो स्टैटिस्टिक्स से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन करने से पहले स्टैटिस्टिक्स का कुछ बेसिक्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे बस 3 ही चीज होता है। सबसे पहले एक हो जाएगा तुम्हारा मीन, एक होता है तुम्हारा मीन, दूसरा होता है तुम्हारा मोड एंड आखिर में होता है तुम्हारा मीडियन। ठीक है, मीन, मोड एंड मीडियन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि देखो, अगर तुम देखोगे यहां पे अच्छे से, ठीक है, मीन का मतलब होता है सिंपल सा एवरेज। क्या होता है वो? एवरेज होता है। जैसे कि कल का क्लास में हम लोग ने एवरेज का कुछ क्वेश्चन किया था, वहां पे मैंने बताया था कि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू या फिर मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल। जितना सारा नंबर दिया गया उनका सम कर देना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं, जैसे मानो यहाँ पे 2, 3, 5 और क्या हो गया यहाँ पे 2, 3, 5, 6। ठीक है, ये हो गया। अब अगर कोई तुमको बोले कि इस नंबर का तुमको मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे इस नंबर का मीन? इस केस में मीन विल बी इक्वल टू इन दिस मीन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल। मतलब ये चारों का सम, दैट इज 2 + 3 कितना होता है 5, 5 + 5 कितना होता है 10, 10 + 6 कितना हो जाएगा 10 + 6 हो जाएगा 16। तो सम की जगह में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना सारा नंबर था 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर दोगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू तुम्हारा 4 आ जाएगा। मतलब ये जो गिवन डाटा है तो उसका मीन कितना आ जाएगा, उसका मीन तुम्हारा 4 आ जाएगा। तो मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है मैथमेटिकल एवरेज या फिर सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें किसका, मोड का, तो मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है मैक्सिमम ऑकरिंग, जो सबसे ज्यादा ऑकर कर रहा है या फिर सबसे ज्यादा उस जगह पे प्रेजेंट रहता है। जैसे कि एक नंबर सीरीज बता देता हूं यहाँ पे, जैसे कि 1, 2, 8, 6, 8, 4, 3, 8, 9, 2, 11 एंड सो ऑन। मतलब सो ऑन नहीं करते, यहां तक ही रहने देते। ठीक है, तो मोड का मतलब क्या होता है? जो मैक्सिमम टाइम आया है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये नंबर को देखोगे अगर तुम नंबर को देखोगे, यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि 8 एक बार यहां पे आया। ठीक है, 8 एक बार यहां पे आया और 8 एक बार यहां पे आया। दैट मीन्स 8 यहां पे सबसे ज्यादा ऑकर हो रहा है। और कोई नंबर तुमको दिख रहा है ऑकर होते हुए, 2 दिख रहा है, 2 यहां पे भी एक बार है, यहां पे भी एक बार है, लेकिन 2 बार ही है। मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम ऑकरिंग। दैट मीन्स ये केस का मोड क्या हो जाएगा, ये केस का मोड विल बी 8। मतलब जो मैक्सिमम टाइम ऑकर कर रहा है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। जैसे मान लो यहां पे एक और नंबर 2 ऐड कर देता हूं, जिसके कारण 2 भी कितने बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। तो 2 भी उसका क्या हो जाएगा, 2 भी उसका मोड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2 भी उसका मोड हो जाएगा। तो मीन अगर कोई पूछे तो बता देना, जो मैथमेटिकल एवरेज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग मीन कहते हैं। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है मैक्सिमम ऑकरिंग, जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग मोड कहते हैं। और मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, अब ये मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होता है हम लोग, मैं दूसरा पेज में समझा के दे रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो पार्ट है ना वो तुम्हारा मीडियन वाला ही पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहां पे मैं एक टेबल बना लेता हूं, टेबल नहीं एक ऑब्जर्वेशन लिख लेता हूं, जैसे कि 2 हो गया, 3, 8, 9, 1, 4,
कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेता हूँ ना, कौन सा ले लेता हूँ, 11 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस नंबर में तुमको बोलेगा कि यू नीड टू फाइंड आउट द मीडियन। ठीक है, तो मीडियन में मैंने क्या बोला था, मीडियन में बोला था इट शुड बी द मिडिल मोस्ट वैल्यू। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसका मिडिल मोस्ट वैल्यू तो 9 हो गया। दैट मीन्स ये जो वैल्यू दिया गया या फिर ये जो ऑब्जर्वेशन दिया गया उसका मीडियन कितना हो जाएगा, उसका मीडियन सर 9 हो जाएगा। 9 विल बी द मीडियन। ठीक है, लेकिन तुम लोग यहां पे गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, मीडियन ही एक ऐसा वैल्यू है जहां पे निकालते टाइम हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको अरेंज करना पड़ता है। यू नीड टू अरेंज दिस। एक बार जब अरेंज हो जाएगा तब जाके तुमको मिडिल मोस्ट वैल्यू देखना पड़ेगा। जैसे मान लो यहां पे अरेंज कैसे करना है, मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, 1 दिख रहा है, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 4 के बाद क्या आ गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 1 गया, और क्या रह गया यहाँ पे 9 रह गया, और क्या रह जाएगा 11 रह जाएगा। हो गया कितना नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स वेयर देयर। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी तुम्हारा 7 नंबर्स नहीं, एक और मिसिंग हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, एक कौन सा गया है यहाँ पे, 1 2 3 4 8 नहीं दिया मैंने, रुक जाओ, 8 छूट गया यहाँ पे, 8 9 11 हो गया। अब देखो यहाँ पे अभी तुमको अगर कोई बोले मीन निकालने के लिए तब तुम लोग लगा सकते हो मिडिल मोस्ट वैल्यू। यहाँ पे 3 वैल्यू, यहाँ पे 3 वैल्यू, मिडिल में कौन सा वैल्यू आ रहा है, मिडिल में मेरा 4 आ रहा है, और यही 4 तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही 4 तुम्हारा मीडियन बन जाएगा। सो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा तुम्हारा 4। बात में समझ में आ रहा है। तो जब भी तुमको मीडियन के बारे में बोले तो हमेशा याद रखना तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा, उसका बाद जो मिडिल में वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यही क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं, यही क्वेश्चन को मॉडिफाई करके एक काम करता हूं, यहां पे एक और वैल्यू ऐड कर देता हूं 12। ठीक है, यही है, यहां पे एक और वैल्यू ऐड कर देता हूं 12। रुको एक बात देख लेते हैं, हाँ 12 ऐड कर देता हूं। अब बताओ भाई मेरे को यहां पे मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि अब तो 12 आ गया। इस डाटा को मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी हो समझने के लिए यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो कौन सा था अरेंजमेंट वाला, लिखता हूँ 1 2 3 4 8 9 11 और यहाँ पे 12 हो गया। अब अगर तुमको कोई बोले मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालने के लिए, तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मिडिल में तो मेरा 2 वैल्यू आ गया, तो क्या यहाँ पे भी 2 मीडियन हो जाएगा, तो नहीं भाई, यहाँ पे 2 मीडियन नहीं होगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग ये दोनों का सम ले लेंगे, दैट इज 4 + 8 ले लेंगे, डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 2। हमेशा इट शुड बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर होगा तो सीधा सीधा तुमको मिडिल वैल्यू मिल जाएगा, जैसे कि इस केस में था, सीधा सीधा तुमको मीडियन मिल गया। लेकिन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर होगा, इवन नंबर मतलब कितना नंबर्स था यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या होता है तुम्हारा इवन। उस केस में क्या करना, मिडिल वाला दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। यहां पे कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 व्हिच इज इक्वल टू 6। मतलब ये नंबर का मीडियन क्या हो जाएगा, ये नंबर का मीडियन तुम्हारा 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पे बात समझ में आ रहा है। तो मोड क्या होता है, मोड होता है मैक्सिमम ओकरिंग। मीडियन क्या होता है, मीडियम होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को उसको अरेंज करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हम लोग को मिडिल मोस्ट वैल्यू देखना है। अब मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालने के लिए भी 2 तरीका हो जाता है। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा तो बीच का दोनों वैल्यू को सम कर देंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, और अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा तो सीधा सीधा बीच वाला ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, बीच वाला ही तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, मीन का तो सबको पता है, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो है ये तीनों का रिलेशन। ये जो तीनों वैल्यूज है मीन मोड मीडियन, इसका एक रिलेशन पूछा जाता है एग्जाम में। वो रिलेशन कौन सा होता है, देख लो यहां पे 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, ये एक रिलेशन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है और एक बार जा चुका भी है यहां पे। ठीक है, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। याद रखने का तरीका, ये तीनों स्पेलिंग को अच्छे से देखो। सबसे बड़ा स्पेलिंग कौन है, मीडियन है, इसलिए उसका कारण उसका साइड में क्या दिया गया, 3 दिया गया। लंबा स्पेलिंग, इसलिए उसका साथ बड़ा वैल्यू
3 दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं ना यू आर टू मीन, मतलब टू मीन का मतलब यू आर सेल्फिश। ये टू मीन के लिए यहाँ पे टू मीन प्लस मोड, तो अपना अपना तरीका यहाँ पे डेवलप करो, उस हिसाब से इसको याद करने का कोशिश करना है यहाँ पे। ठीक है, कभी कभार ये डायरेक्टली दे देता है, कभी कभार यहाँ पे इसको इंटरचेंज करके दे देता है। बस तुमको ये वाला फॉर्मेट याद रखना, ये वाला फॉर्मेट अगर याद हो जाएगा, अगर इंटरचेंज करके भी देता है तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो आज का जो पहला क्वेश्चन था वो वाला करके देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये नंबर का मीडियन निकालना है। और मीडियन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, मीडियन निकालने के लिए हम लोग इसको अरेंज करेंगे। तो लेट अस अरेंज दिस। सबसे पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने। और क्या आएगा, 3 के बाद 4 है, नहीं है, 5 और 6 है, तो यहाँ पे मैं 5 और 6 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्या, 9 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, 9, 11 और फिर 19। ठीक है, टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्योंकि कभी कभार नंबर मिस हो जाता है। ठीक है, अब तुमको क्या बताना है, अब तुमको मीडियन बताना है। तो मीडियन मतलब क्या होगा, मिडिल मोस्ट वैल्यू। यहाँ पे तुमको मिडिल मोस्ट वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे 3 नंबर और यहाँ पे 3 नंबर, तो बीच में जो नंबर होगा वही तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। बीच में कौन सा नंबर दिख रहा है, बीच में तुमको 6 दिख रहा है, और 6 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी मान लो अगर यहाँ पे 7 वैल्यूज ना होके 8 वैल्यूज होता तो क्या करते, तब तुम बीच का दोनों वैल्यू को ऐड करते और 2 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। और जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में दे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में देता है तो दिमाग को एकदम ठंडा रख के करना है इस चीज को, क्योंकि इतना सारा वैल्यूज होता है ना, तो कभी कभार 1-2 वैल्यू छूट जाता है यहां वहां से। ठीक है, जिसके कारण तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। और तुम देखोगे तुम्हारा कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आ रहा है ना, वो ऑप्शन में भी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है तुम ये गलती कर सकते हो, उसी हिसाब से वो ऑप्शन भी बना देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादा जोश में मत, जोश रखो अपने पास, लेकिन जोश से कैलकुलेशन मत करना। ठीक है, चलो भाई, अगर ये हो गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया, व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मोड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम ऑकरिंग। तो मैक्सिमम ऑकरिंग के लिए हम लोग को अरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा देख लेते हैं कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है। यहां पे मुझे दिख रहा है 5 एक बार, 2 बार, 3 बार 5 आया, और कुछ नंबर रिपीट कर रहा है, 2 नहीं हो रहा है, 3 कितने बार कर रहा है, 1 बार 2 बार, और 3 है नहीं है, 6 है और नहीं है, बस 5 यहां पे 3 बार रिपीट कर रहा है। और जो सबसे ज्यादा ऑकर करता है वही क्या हो जाता है, वही तुम्हारा मोड हो जाता है। तो यहां पे इस डाटा का मोड क्या हो जाएगा, इस डाटा का मोड हो जाएगा 5, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर सी पे। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहां पे कैलकुलेशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है यहां पे, तो देखो तुम लोग का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है यहां पे। ठीक है, चलो भाई, अगर ये हो गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन नंबर। फिर से मोड पूछा गया। मोड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम ऑकरिंग। अब यहां में से देखो सबसे ज्यादा ऑकर कौन सा कर रहा है। मुझे तो यहाँ पे 55 3 बार दिख गया, 1 बार 2 बार 3 बार 55 दिख गया। और क्या है यहाँ पे 53 मेरे को 2 बार दिख रहा है, यहाँ पे 1 बार दिखा, यहाँ पे 1 बार दिखा, और कहीं पे दिख रहा है तुमको 53 नहीं दिख रहा है। 54 कितना बार दिख रहा है, 54 1 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, और 54 है क्या यहाँ पे, नहीं है 54 यहां पे, और 56 नहीं है, मतलब 54 2 बार हो रहा है, 55 2 बार हो रहा है, 53 कितना बार हो रहा है, 53 2 बार हो रहा है, 55 3 बार हो रहा है यहां पे। ठीक है, 55 कितना बार हो रहा है, 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार। 55 अगर 3 बार हो रहा है यहां पे, दैट मींस इस डाटा का मोड क्या हो जाएगा, इस डाटा का मोड हो जाएगा 55, जो कि है मेरा ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो तुम्हारा टाइम कम कंज्यूम करेगा, लेकिन दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना इस केस में। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। चलो, अगर ये हो गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बोला गया है कि यू नीड टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस केस का मीडियन निकालना है, और मीडियन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, मीडियन निकालने के लिए यू नीड टू अरेंज द डाटा। ये डाटा को तुमको अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज कर सकते हो इसको, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, छोटे से बड़ा तक चलते हैं। सबसे छोटा नंबर मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, 31 दिख रहा है, तो 31 मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 31 के बाद आ सकता है तुम्हारा 53, तो नेक्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, 53। आप मत पूछना कि सर आपको कैसे पता चला 53 हो रहा है, तो ये भाई क्लास 1-2 का वो क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, जहां पे तुमको अरेंज करना, तो अरेंजमेंट तो तुमको सीखना पड़ेगा। तो 53 हो गया। नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट तुम्हारा आएगा 55 और 56। 55 56 और क्या आएगा, 55 56 59।
59 एंड आखिर में क्या आ जाएगा 59, 61 एंड 69, 61 एंड 69। ठीक है, तो टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। आप एक बार क्रॉस चेक कर लिया। अब अगर टोटल 7 आ रहा है दैट मींस ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रहा है, और अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल मोस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, इस तरफ देखो कितना आ रहा है 3 वैल्यू आ रहा है, इस तरफ कितना आ रहा है, इस तरफ भी 3 वैल्यू आ रहा है, तो बीचों बीच जो वैल्यू होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वही तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। और ये तुम्हारा 56 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 56 मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं कुछ चीज बताना चाहता हूं। यहां पे ये स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है ना, तो सबसे ज्यादा लोग इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तुम देखोगे जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहा है वहां पे यही चैप्टर जो है सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से 1-2 क्वेश्चन उठ के आता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इसका कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे लगता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, तो 2 या 3 घंटा इसमें इन्वेस्ट कर लो, फ्री का 2-3 मार्क्स तुम्हारा एग्जाम में आ जाएगा। यहां पे बात समझ में आ गया? चलो भाई, अगर बात समझ में आ गया लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहां पे। What is the mean of the following data? यहां पे तुमको मीन निकालने के लिए बोला गया है, और मीन का फॉर्मूला तो तुमको ही पता है क्या हो जाएगा, सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम ये रहेगा, तुमको इसका सम निकालना है घर पे। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, इसको तुमको क्या करना है, होमवर्क करना है। अब कैसे करना है मैं बता देता हूं। ये जितना सारा नंबर जो यहां पे दिया गया है सबका सम लेना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर देना है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया चीज? चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गया लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं कि नेक्स्ट वाला टॉपिक में क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहा था तो वहां पे मैंने देखा प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप पढ़ाते टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अलग पढ़ाते हो, डिस्काउंट अलग पढ़ाते हो, बट जब क्वेश्चन आता है तो दोनों मिक्स होके आता है, ऐसा क्यों? तो मैं जब ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर करा रहा था तभी मैंने बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस में अलग पढ़ाऊंगा, डिस्काउंट में अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन आखिर में मैं दोनों को मिला के कराऊंगा। यहाँ पे मिला के मतलब कुछ मिक्स क्वेश्चन आता है वो वाला कराऊंगा। ठीक है, तो मैं उसको ऑलरेडी करा चुका हूं, वो वीडियो आ चुका है, तो जाके प्लीज वो वीडियो को देख लेना, तब जाकर तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। और इस क्वेश्चन में करते करते अगर कहीं पे लगता है कि मुझे कंसेप्ट बताना जरूरी है, मैं तुमको बता के दे दूंगा। बात समझ में आ गया? चलो, अगर ये चीज समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन को देखो क्या बोला गया। ए टॉय A sold that toy to B at a profit of 15%। ठीक है, A क्या करता है, B को 15% का प्रॉफिट में बेच देता है। लेटर ऑन B sold it back to A। B क्या करता है, उसको A को बैक सोल्ड कर देता है एट ए प्रॉफिट ऑफ कितना, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, देयर बाय गेनिंग 552, देयर बाय गेनिंग कितना 552, मतलब B को कितना का 552 का गेन हो गया यहाँ पे। हाउ मच डिड A पे फॉर द टॉय, मतलब सीधा सीधा बात बोला गया कि A का उसका CP कितना था वो तुमको बताना है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अगर मैं इसको डायग्राम बना के दिखाऊं, A को वो 100 रुपीज में मिला था, A को कितने में मिला था, A को उसको 100 रुपीज में मिला था। 100 रुपीज में मिलने के बाद उसने क्या किया था, वहां पे 15% का प्रॉफिट कमाने के बाद किसको बेच दिया, B को बेच दिया। तो B को कितने में बेचा, 115 में बेचा। ठीक है, उसके बाद B क्या करता है, B यही प्रोडक्ट को किसको बेच देता है, यही प्रोडक्ट को फिर से रिटर्न A को बेच देता है। कितने का प्रॉफिट में, 20% का प्रॉफिट है। तो 115 में 20% का प्रॉफिट कितना होता है, 20% मतलब 1/5, इट कैन बी रिटन एज कितना 6/5। कैंसलेशन में करता हूं, यहां पे कितने से जाएगा, ये 23 से जाएगा ना, 23 से जाएगा। सो 23 इंटू 5 6 18 12 13 138 हो जाएगा। तो वो A को कितने में बेच देता है, A को वो 138 में बेच देता है, 1 को 138 में बेच देता है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट में, 20% का प्रॉफिट में। बात समझ में आ रहा है? ये A का तुम्हारा CP था, A ने किसको बेचा, ये तुम्हारा B को बेच दिया कितने में, 115 में, और उसके बाद B ने फिर से A को बेच दिया कितना, 138 में। ठीक है, अब क्या बोला गया यहाँ पे 552, तो किसको ये 552 का गेन हुआ, B को गेन हुआ। B ने कितने में खरीदा था, 115 में खरीदा था, और कितने में बेचा यहाँ पे, उसको 138 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, और बचेगा कितना यहाँ पे 23 आएगा ना, और कुछ जाएगा क्या, 1 से 1 जाएगा, हाँ 23 आएगा। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 23 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे दिया गया, 552 दे दिया गया। दैट मींस यही 23 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 552 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा सा बात है भाई, यहाँ पे 552 डिवाइडेड बाय कितना 23।
ठीक है। अब अगर मैं कैंसिलेशन करता हूं तो 10 टाइम्स जाएगा ये 230, 20 टाइम्स जाएगा ये 3 to the 6, 2 to the 4 नहीं होगा, इट विल बी डायरेक्टली कैंसल्ड बाई 24। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 24। एक यूनिट का वैल्यू तुम्हारा 24 हो गया। अब तुमको क्या पूछा गया कि ए को कितने में मिला था वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए को कितने में मिला था, 100 यूनिट्स में मिला था, तो 100 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा सा बात भाई, यहाँ पे 100 यूनिट्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू 24 इंटू 100 विच इज इक्वल टू कितना 2400, जो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, जो मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दम नहीं था, जो भी था वो दिमाग का खेल था, दिमाग लो लगाओ, आंसर निकालो। बात समझ में आ गया? चलो, अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहां पे। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 4 पेन एंड 8 इरेजर इज ₹12। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 8 पेन, 10 पेंसिल एंड 4 इरेजर इज कितना 36। हाउ मच विल द 3? अच्छा, ये कुछ टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल जैसा है, लेकिन है नहीं, यहाँ पे 3 वेरिएबल आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसको क्या कैसे जा सकता है। सबसे पहले क्या बोला गया, 2 पेंसिल, 2 पेंसिल को मैं P से इंडिकेट कर देता हूं, प्लस 4 पेन्स, 4 पेन्स को मैं PN लिख देता हूं, ठीक है, एंड 8 इरेजर। ये सब खरीदने के बाद उसका खर्चा कितना हुआ, 12 रुपीज का खर्चा हुआ। नेक्स्ट केस में कितना, 8 पेन्स, हाँ यहां पे लिख देता हूं 8 पेन्स और कितना 10 पेंसिल और कितना इरेजर, 4 इरेजर खरीदने के बाद उसको कितना पैसा देना पड़ गया, उसको 36 पैसा देना पड़ गया। ठीक है, अब तुमको बताना है कि 3 पेन, 3 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट कितना होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इस चीज को। अगर हाँ, एक चीज कर सकते हो, सीधा सीधा ये दोनों को ऐड कर देते हैं, जैसे कि देखो 2 + 10 कितना होता है, 12P हो जाएगा, तो यहां पे मैं 12P लिख देता हूं, प्लस यहां पे भी कितना आ जाएगा, 12PN आ जाएगा, 12 पेन, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे भी 12 इरेजर आ जाएगा, विल बी इक्वल टू कितना 48 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना, इसका कोई जनरल ट्रिक नहीं होता है, जो भी है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग है तो आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे मैंने इसलिए इसको ऐसा लिखा ताकि मैं देख पाऊं कि कुछ ना कुछ जा सकता है कि नहीं। यहाँ पे तो गया तो नहीं, लेकिन ऐड करने के बाद मेरा 12 आ गया, जिसके कारण मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सब में से मैं क्या कर लेता हूं, 12 कॉमन ले लेता हूं, जिसके कारण पेंसिल, पेन और इरेजर इज इक्वल टू कितना 48 हो जाएगा। यहां पे 12 कितना टाइम्स में चला जाएगा, 4 टाइम्स में चला जाएगा। दैट मींस पेन, पेंसिल एंड इरेजर का प्राइस कितना हो जाएगा, एक पेन, एक पेंसिल और एक इरेजर का प्राइस कितना होगा, 4 हो गया। तुमको कितने का चाहिए, 3 पेन, 3 इरेजर, 3 पेंसिल का चाहिए ना, तो उसके लिए तुम लोग क्या करोगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां पे भी इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई, और यहां से भी इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई, जिसके कारण यहां पे कितना आएगा, 3 पेन आएगा, 3 पेंसिल आएगा एंड 3 इरेजर आएगा, which will be equal to कितना 12। और ये 12 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 12 मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बोलोगे कि सर ऐसा एग्जाम में हम लोग करेंगे तो करेंगे कैसे, हम लोग को कैसे पता चलेगा ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो, इट इज प्योर योर ऑब्जर्वेशन पावर, जितना तुम्हारा ऑब्जर्वेशन होगा उतना ही अच्छे से इस सम को तुम कर पाओगे। ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर को थोड़ा इंक्रीज करो। इसी कारण मैंने इसको साथ में लिखा, ताकि मैं कुछ ना कुछ कर पाऊं यहाँ पे। अगर ऐड नहीं तो सब्ट्रैक्ट नहीं तो सब्स्टिट्यूशन, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लेता यहाँ पे। ठीक है, तो इसी कारण मैंने साथ में लिखा। तो तुम्हारा भी काम यही बनेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ट्राई करना उसको साथ में लिखने के लिए, उसको देखना कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन बन जाए वहां पे। क्लियर हो गया? चलो, अगर ये क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन हम लोग कितना बार जो कर चुके हैं यहाँ पे। सीधा सा बात भाई, यहाँ पे बोला गया यू नीड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज, और जब भी प्रॉफिट परसेंटेज बोले मेरे पास 2 वैल्यू तो होना ही पड़ेगा। कौन सा 2 वैल्यू भाई मेरे, यहाँ पे तुम्हारे पास सीपी का वैल्यू होना पड़ेगा एंड नेक्स्ट तुम्हारे पास किसका वैल्यू होना पड़ेगा, एसपी का वैल्यू होना पड़ेगा। अब ऐसा क्वेश्चन आने के बाद मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जो सीपी के साथ रहेगा वो एसपी का वैल्यू बन जाएगा। तो सीपी के साथ 120 था तो वो तुम्हारा एसपी का वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस के साथ जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा किसका बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस के साथ 80 था तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। दैट मींस यहां पे क्या हो जाएगा, मैंने 80 में खरीदा, 120 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई मेरे, 80 में खरीदा, ये मार्कर मैंने 80 में खरीदा, 120 में बेचा, कितने का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट। तो यहां पे कितने का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट। बट 40 का प्रॉफिट से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितने का, 40 का, डिवाइडेड बाय कितना, 100 कैसे होगा, सीपी होगा ना,
डिवाइडेड बाय सीपी कितना है 80 इंटू कितना 100। सीधा सीधा बात भाई, ये 2 टाइम्स में जाएगा, 2 कितना टाइम्स 50। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा 50%। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा? 50%। और 50% कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 50% तुमको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग एक डाउट आएगा कि सर आपको तो यहाँ पे 40 मिल गया था, तो 40 पे टिक कर दे तो आंसर तो मिल जाता है यहाँ पे। तो भाई मेरे देखो 40% प्रॉफिट एंड 40 प्रॉफिट अलग अलग चीज होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है? वो सेलिंग कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करके बोला जा रहा है इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर बस रुपीस में बोलता तो वो रुपीस पैसा का रूप में रहता है। ठीक है, तो पैसा तो मुझे नहीं पूछा ना, यहाँ पे मुझे क्या पूछा है? परसेंट पूछा। अगर पैसा होता तो 40 हो जाता, अगर परसेंट पूछा तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सीधा सा बात है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्लियर है? अगर किसी को प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भाई मेरे इसका पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किया गया है, वो वीडियो को ध्यान से देखो, तुमको प्रॉफिट एंड लॉस का सब चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो, अगर ये क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पी बॉट एन आर्टिकल फॉर 400 एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10। चलो, पी एक लड़का है, ठीक है, उसने 400 रुपए में एक आर्टिकल को लाया एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। चलो, बहुत बढ़िया बात है। What would have been the increase in profit percentage if it is sold for 460? तो अब बोला गया है कि देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 400 रुपए का सामान था, उसको 10% का प्रॉफिट में वो बेच रहा है, लेकिन अगर वो 460 में बेचता तो कितना परसेंट प्रॉफिट ज्यादा होता? मैं बार बार वो मतलब ये जो वर्ड जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेस किया उस पर देखना, कितना ज्यादा होता वो तुमको निकालना है। ठीक है, तो मैं जो जो डाटा दिया गया वो लिख लेता हूं। पहले उसका प्रॉफिट कितना परसेंट का हो रहा है? 10% का हो रहा है। अब देखो 400 में खरीदा, 460 में इसको बेच रहा है, 460 में इसको क्या कर दे रहा है? बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट हुआ? यहां पे 60 का प्रॉफिट हुआ। डिवाइडेड बाय क्या होता है? डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए होगा ना तुमको। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा तुम्हारा? उसका सीपी, सीपी कितना था? 400 परसेंटेज चाहिए, दैट मींस मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 गया, ये कितना टाइम्स में? 15 टाइम्स में। तो अभी का प्रॉफिट कितना हो जा रहा है? अभी का प्रॉफिट हो जा रहा है तुम्हारा 15%। ठीक है, अब तुम लोग जोश में आओगे, जोश में आके तुम इस पे टिक करके आ जाओगे और इसमें आकर टिक कर दिया, तुम्हारा आंसर टोटल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि यहां पे क्या बोला गया? व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज। ये लाइन को पढ़ो, कितने परसेंट का इंक्रीज हो जाएगा? पहले था 10, अभी हो गया 15। कितना परसेंट? 15%, सॉरी 5%। और ये 5% कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 5% मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। दैट मींस पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 15% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो गया? 5% मोर प्रॉफिट बढ़ गया। और यही तुमको पूछा गया था और यही तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए पे है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पे कंसेंट्रेट करना कि क्या पूछा गया है यहां पे। ठीक है, भले ही तुम्हारा आंसर 15 आ रहा है, लेकिन तुमको 15 में टिक नहीं करना है। क्वेश्चन में बोला कि कितना ज्यादा, पहले 10 अभी 15, कितना ज्यादा? 5 ज्यादा, 5, तो 5 पे टिक करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहां पे। शॉपकीपर मार्क्स एंड क्या गया? अच्छा, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 320। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है तुमको? कॉस्ट प्राइस निकालना है। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब उसमें 10% का डिस्काउंट लगाने के बाद स्टिल ही गेन्स कितना? 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो तुमको पता होगा डिस्काउंट का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था वहां पे तुमको देखा होगा कि डिस्काउंट में मैंने एक रिलेशन बताया था। किसका किसका रिलेशन बताया था मैंने? वहां पे तुम्हारा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन बताया था। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। देखो, तो मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहां पे भी 100, यहां पे भी 100, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। मतलब क्या हो रहा है यहां पे? अगर मार्क प्राइस है तो उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस लगेगा, और अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसके पास क्या लगेगा? डिस्काउंट लगेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहां पे कि सर अपने ऊपर प्लस और माइनस दिया है, नीचे बस अपने माइनस क्यों दिया है? देखो, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब होता है वो हमेशा माइनस पे ही रहने वाला है। तो इसी कारण उसमें डायरेक्ट क्या कर दिया मैंने? माइनस पुट कर दिया। ठीक है, अब बस वही वाला रिलेशन यहां पे चेक करते हैं। देखो, MP बाय CP इज इक्वल टू, ठीक है, 100 प्लस माइनस कितने का प्रॉफिट हो रहा था उसको? ही गेन्स 20%। मतलब गेन्स का मतलब क्या होगा? प्लस होगा। 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। एंड दूसरा केस में क्या बोला गया? दूसरा केस में यहां पे बोला गया आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 100 से 10 गायब हो जाएगा, बचेगा कितना भाई मेरे बताओ?
90 बच जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मार्क प्राइस कितना दिया गया था क्या? मार्क प्राइस मार्क एट 320, तो मार्क प्राइस का वैल्यू कितना होगा? 320 यहाँ पे लिख दिया। सीपी का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो सीपी का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। एक काम करता हूँ, कैंसिलेशन कर देता हूँ। यहाँ पे कितना आएगा? 3, यहाँ पे कितना आएगा? 4, इट विल बी 4/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो पहले कर लेते हैं। यहाँ पे 4 कितना टाइम्स? 80 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीपी विल बी इक्वल टू 3 × 80, 3 × 80 व्हिच विल बी इक्वल टू कितना? 240। कितना हो जाएगा वो तुम्हारा? 240 हो जाएगा। तो सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सीपी का वैल्यू तुम्हारा 240 हो जाएगा। अब बोलोगे सर क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? तो क्वेश्चन में यहाँ पे तुम्हारा सीपी निकालने के लिए बोला गया, और सीपी का वैल्यू तुम्हारा 240 आया। 240 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 240 तुमको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे बच्चों में। प्रॉब्लम ये होता है कि तुम एक टॉपिक पढ़ते हो, दूसरा टॉपिक भूल जाते हो। तुमको ऐसा नहीं करना है भाई। तुमको अगर एक टॉपिक कर रहे हो तो दूसरा टॉपिक करो, साथ ही साथ उसको रिवाइज भी करते रहना है। यहाँ पे रिवाइज नहीं करोगे ये सब कंसेप्ट भूल जाओगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये वाला था, ये अगर भूल जाते तो ये सम करने में बहुत प्रॉब्लम होता। तुम 100 लेते, 100 में डिस्काउंट लगाते, प्रॉफिट निकालते, सेलिंग प्राइस निकालते, बहुत गंदा सीन बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, या फिर तुम यहाँ पे रेशियो को कंबाइन कर रहे होते, बहुत कुछ कर रहे होते, तब जाकर तुम्हारा आंसर आता। तो ये सब नाटक करने से अच्छा तुम्हारा ये रिलेशन याद करो, और रिलेशन से तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। मैं ज्यादा क्वेश्चन तुमको नहीं करा रहा हूं ताकि तुम्हारा रिवीजन इतना भी ना हो जाए यहाँ पे। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा एग्जाम से पहले कुछ सुपर 20 सुपर 30 टाइप का क्वेश्चन लेके आऊं, ताकि तुम्हारे लिए वो आसान रहे यहाँ पे। ठीक है, तुमको आइडेंटिफाई करने में आसान रहे, या फिर तुम्हारे रिविजन के लिए वो चीज आसान रहेगा। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे क्या बोला गया? ए टेबल वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, एक टेबल को कितने परसेंट? 10% में प्रॉफिट में बेचा गया। इफ द कॉस्ट प्राइस was 5% less, then it was sold for 7 rupees more. The gain would have been 20%. Find the cost price of the table. सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज है। Let us assume the cost price to be कितना? Cost price to be 100 and it is sold at a profit of कितना? Profit of 10%. तो 10% का प्रॉफिट का मतलब कितने में बेचा गया? 110 में बेचा गया। ये तुम्हारा पहला केस। दूसरा केस में क्या बोला गया? If the कॉस्ट प्राइस वॉज 5% लेस, तो 5% लेस का मतलब क्या होगा? इसमें 5% लेस का मतलब कितना हो जाएगा? सीधा सा बात भाई, वो 95 हो जाएगा। ठीक है, एंड इट इज सोल्ड फॉर 7 मोर, द गेन वुड बी 20%। ठीक है, तो 7 मोर मतलब कितना? 20% का उसका गेन हो जाएगा। तो 20% का गेन, 95 में 20% का गेन कितना होता है भाई मेरे? देखो 95% इंटू 20% का गेन मतलब कितना होगा? 6/5 हो जाएगा। कैंसिलेशन करो, कितना टाइम्स में जाएगा? 19 जाएगा। ठीक है, 19 से जाएगा तो 19 6 टाइम्स कितना होता है? 10। रुक जाओ, 5/6 ही होगा ना। 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, दैट मीन्स इट कैन, हाँ 6/5 ठीक होगा। इस गलत कर दिया भाई मैं यहाँ पे, हाँ 4/1, इट विल बी कितना? 114। तो यहाँ पे कितना आएगा? 114 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया? इफ इट वॉज सोल्ड एट 7 मोर रुपीज। सोल्ड एट 7 मोर रुपीज का मतलब क्या हो रहा है? पहले 110 में बेचा जा रहा था, अब कितने में बेचा जा रहा है? 114 में बेचा जा रहा है। इसको कितने में बेचा जा रहा है? इसको 114 में बेचा जा रहा है। तो तुमको भी बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, व्हाट वुड बी द गेन टेन? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तुमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कहाँ गया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस? हाँ, तुमको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो कितना रुपया ज्यादा में बेचा जा रहा है? 4 रुपया ज्यादा में बेचा जा रहा है। दैट मीन्स यही 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, यही 4 यूनिट का वैल्यू 7 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7/4। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको सीपी बोला गया था ना। तो सीपी यहाँ पे कितना दिया गया? देखो सीपी मैंने यहाँ पे 100 एज्यूम किया गया था, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 7/4 इंटू कितना? 100। और ये तो तुमको पता ही है कितना टाइम में जाएगा? 25 में टाइम्स में जाएगा। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू 25 7 टाइम्स इट इज इक्वल टू 175। कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। और ये 175 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 175 मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा परसेंटेज का कंसेप्ट रखो, क्वेश्चन आसानी से बन जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया?
चलो तो आज का क्लास यही तक रहते हैं, ठीक है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बट तुम्हारा रिवीजन कंटिन्यू रहना चाहिए। रिवीजन अगर कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो तुम्हारा कंसेप्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि हर चैप्टर में तुमको नया नया कंसेप्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो रिवीजन सीरीज चल रहा है या फिर जो एनटीपीसी एक्सप्रेस चल रहा है, वहाँ पर रेगुलर वीडियो आते रहेंगे और तुमको रेगुलर रिवीजन होता रहेगा। साथ ही साथ अपने कंसेप्ट को भी तुम यहाँ पे ब्रश अप करते रहना, ठीक है। चलो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय।